पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने की दिशा में हम एक और कदम उठा रहे हैं। नमस्कार, नवप्रवाह लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निरपेंद्र कुमार मौर्य। लोकसभा चुनाव होने को भी है। चुनाव आयोग अगले हफ्ते चुनाव की तिथियों की भी घोषणा कर सकता है और अब सभी पार्टियां अपने अपने चुनावी अभियान में जुट गई। प्रधानमंत्री मोदी भी बंगाल के दौरे पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कृष्णानगर में एक रोड शो भी किया। साथ ही एक जनसभा को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाली ममता बनर्जी सरकार पर हमला भी किया। प्रधानमंत्री ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि टीएमसी ने मां, माटी और मानुष का नारा लगाकर इसका अपमान किया। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रहीं, लेकिन टीएमसी की सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब गिरफ्तार होना है और कब सरेंडर करना है। बंगाल की नारी शक्ति जब दुर्गा का रूप लेकर खड़ी हो गई, तब सरकार को उसके सामने झुकना ही पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी को बार बार जनादेश दिया गया, लेकिन वह अत्याचार का पर्याय बन गई है। वह विकास को नहीं, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। टीएमसी बंगाल के लोगों को गरीब बनाए रखना चाहती है, क्योंकि उनकी राजनीति और खेल चलता रहे। मोदी ने पश्चिम बंगाल को पहला एम्स देने की गारंटी दिया था, और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की भी गारंटी। शुभेच्छा, बोरोरा प्रणाम एवं छोटोरा अमार भालोबाशा नेबेन। नदिया जिले में पहले ही एम्स का लोकार्पण किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल सरकार को एम्स से भी परेशानी थी। टीएमसी सरकार तो केंद्र की परियोजनाओं को लागू ही नहीं होने देती। बंगाल में सुधार के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि टीएमसी ने बंगाल को इस तरह से बदनाम किया है कि वो केंद्र सरकार की हर स्कीम को स्कैन में बदल देती है। ये लोग केंद्र सरकार की परियोजनाओं पर अपना स्टिकर लगाते हैं। ये लोग गरीब की परियोजनाओं को भी नहीं छोड़ते। पश्चिम बंगाल में बदलाव की शुरुआत आप लोगों को ही करनी होगी और इस लोकसभा चुनाव से करनी होगी। इससे पहले उन्होंने बंगाल के कृष्णानगर में कई परियोजनाओं को लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज के समय में केंद्र सरकार पहले से दोगुने से ज्यादा का बजट खर्च कर रही है, लेकिन बिजली, सड़क, रेल की बेहतर सुविधाएं पश्चिम बंगाल को नहीं मिल पा रही है। पश्चिम बंगाल के लोगों को जीवन का आसान बनाने की कोशिश कर रही है। इन विकास कार्यों से पश्चिम बंगाल के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि आज पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लिए हम एक और कदम उठा रहे हैं। आज मुझे 15,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री ने आगे केंद्र सरकार की खूबियों को गिनाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल देश के अन्य राज्यों के लिए पूर्वी द्वार का काम करता है। पूर्व में इस द्वार से प्रगति की अपार संभावनाओं का प्रवेश हो सकता है। इसलिए हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग की आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से रेल पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रहा है, लेकिन इतिहास की जो बढ़त बंगाल को हासिल थी, आजादी के बाद उसे सही ढंग से आगे नहीं बढ़ाया गया। यही कारण है कि तमाम संभावनाओं के बावजूद पश्चिम बंगाल हमेशा पीछे छूटता गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उसे खाई को पाटने के लिए यहाँ की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। प्रधानमंत्री 6 मार्च को अपने दौरे में संदेश खाली की महिलाओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। भारतीय राजनीति को देखने के लिए ये और भी महत्वपूर्ण होगा। संदेश खाली का मुद्दा अब बंगाल के लिए नहीं बल्कि देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसे प्रधानमंत्री अपनी चुनावी रैलियों और भाषणों में जरूर भुनाना चाहेंगे। अगर आगे जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, राजनीति और तेज होती जाएगी और नवप्रवाह अपने कवरेज को और तेज करेगा। आगे लोकसभा के चुनाव है, राजनीति तेज होगी और बंगाल उसका अहम हिस्सा है। आगे हम लोग देखते रहेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच ये लड़ाई जारी रहती है। और आगे की खबरों के लिए देखते रहे नवप्रवाह। धन्यवाद।